हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप? हेलो। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? सभी को मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? रिएक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं मेरे को, हैंड रेस करके या थम्स अप करके। कैसे भी मेरे को बता दीजिए आपको आवाज आ रही है मेरी। थैंक यू छवि। सभी आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। आई वांट टू सी एवरीवन। नमः अनुराधा। प्रभ प्रहब सैनी, आप सब कर सकते हैं। वीडियो ऑन कर सकते हैं। ऐसा अच्छा लगेगा कि अगर मैं भी वीडियो बंद करके बैठ जाऊं। टू वे नहीं लगेगा ना वो चीजें। हम अपने सेशन को कैसे बनाना है मोर इंटरेक्टिव, जैसे हम दोनों वे से कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है? तो आप वीडियो ऑन करें, मैं जब आपके फेसेस देखूंगी इतने प्यारे प्यारे, जब तो मैं शुरू कर पाऊंगी क्लास को। ऐसा लग रहा नहीं तो मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने किए मेरे बोलने पे। कैसे हैं आप सभी? बेसिक क्वेश्चन, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। तो मेरा नाम दिया है, और मैं आपकी भगवत गीता की क्लासेस लूंगी, ठीक है? मैं आपकी क्लासेस लूंगी भगवत गीता की। सबको पता है कि भगवत गीता क्या है? जानते हैं आप अब सभी भगवत गीता क्या है? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं, फिर ठीक है कल से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि भगवत गीता एक्चुअली क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम थोड़ा सा। आज क्या करते हैं, जैसे मूवी बनाते हैं ना, उससे पहले हम उसकी एक वो देखते हैं ओवरव्यू की, हम मूवी में क्या क्या देखेंगे, इस तरह से मतलब हम एक मतलब ओवरव्यू उस टाइप की क्रिएट करेंगे कि मतलब हम देखेंगे कि कहाँ कौन खड़ा है, देन हम भगवत गीता में डीप डाइव करेंगे कि कैसे क्या। हम पहले भी बेसिक सेटिंग करेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या कौन बोल रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलेंगे भगवत गीता में नेक्स्ट सेशन से। आप सभी रेडी है? ठीक है। एक और रूल बनाए। जैसे मैं आपको हेलो बोलते नमस्ते बोलते तो अगली बार से ग्रीट करने पे ना कोई ऐसा बनाते हैं कि जैसे किसी भी भगवान के नाम से आप जैसे भी ग्रीट करना चाहे, राधे राधे से या फिर ओम नमः शिवाय से, किसी से भी ग्रीट करना चाहे आप, किसी भी पर्सन से, तो हम भगवान के नाम से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, ठीक है? rather than हम हेलो और नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है? जो आपको पसंद है आप वो बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, छवि आप किसके नाम से बोलोगे, ग्रीट करोगे? मैम, राधे राधे। छवि। नित्यांश आप किसके थ्रू करोगे? छवि आप म्यूट कर सकते हो। आप कैसे ग्रीट करोगे सभी को? मैम, हाँ जी। मैं जय श्री राम बोलूंगा। जय श्री राम नित्यांश। ठीक है, आप सबको पता है, चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। किसी को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई जानता है? ठीक है, पहले हम पारुल मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आपकी बैच फैसिलिटेटर है। ओवर टू यू पारुल मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप सब? ऑल गुड? गिव अ थम्स अप। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर फर्स्ट ई गुरुकुल सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ना बिल्कुल छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शन दूंगी। ठीक है? आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही छोटे 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 इंस्ट्रक्शन है एंड आई एम श्योर कि आप वो उसको बिल्कुल मतलब एकदम फॉलो कर पाओगे। ठीक है? तो हम अपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। दैट इज कि आप जब भी क्लास में एंटर करोगे ना, तो यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन। आपको थ्रू आउट द बैच आपकी को अपनी वीडियोस ऑन रखनी है, ताकि ना क्लास में ना इंटरेक्शन बना रहे और फिर टीचर्स भी आपको पहचान पाए, इसके लिए। ठीक है?
और सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि आप ना जब भी मैम आपको पढ़ाएं तो फिर आप प्रेफर करो नोट्स बनाना। आप ना एक कॉपी पे आप अपने थ्रू आउट जो भी क्लासेस होंगी उसके आप नोट्स बना सकते हो, ताकि जब भी आपकी टेस्ट होंगे ना तो आप उसको रिवाइज करो और फिर अपने टेस्ट दे सको। ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी को? थम्स अप। ओके, सो मूव ऑन टू द थर्ड। और थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सबको ना जो भी आपकी टेस्ट होंगी वो आपको संडे की होगी टेस्ट आपको, और एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी, और वो आपको आपके बैच में आपकी गूगल फॉर्म शेयर कर दी जाएगी और उसके थ्रू आप अपने टेस्ट दे सकते हो। और यहाँ पे आपकी नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भी आप अपने नोट्स प्रेफर करोगे ना तो आप उस टेस्ट को ना बिल्कुल इजीली वे में इसको रिवाइज करके दे सकते हो। सो इससे आपको वरी होने की यार क्योस करने की नीड नहीं होगी कि अरे अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तो फिर मैं टेस्ट कैसे दूं। ओके, सो बस यही छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन थे जो कि आपको थ्रू आउट द बैच फॉलो करने हैं। सो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू योर फर्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। मैम, जैसे आज सभी ने सुना मैम ने क्या बोला, आप नोट्स बनाएंगी, ये आपकी किस में हेल्प करेंगे? आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करने में, एकदम आप ब्लैंक आउट नहीं होंगे टेस्ट के वक्त कि अरे मैंने तो पढ़ा था, मैं भूल गया, भूल गई। आप जैसे नोट्स बना के रखेंगे तो आपकी वो हेल्प भी करेंगे टेस्ट में। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन क्या है, गुरुकुल के बारे में। आपको पता है आप वर्ड गुरुकुल से क्या समझते हैं? मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि गुरुकुल क्या होता है? किसी ने सुना है गुरुकुल क्या होते हैं? किसी को भी पता है गुरुकुल के बारे में? शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी उसके बाद जिसको थोड़ा बहुत भी पता हो। यस छवि। मैम जो पहले के टाइम पे मैम जो जैसे गुरु होते थे वो एक जगह रह के, जैसे वहाँ राजकुमार लोग या अन्य लोग भी आते थे, तो वहाँ पे जब वो पढ़ते थे तब उसी जगह को गुरुकुल कहते थे। वेरी गुड छवि। छवि ने बिल्कुल सही बोला कि पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो राजकुमार होते थे या कोई भी अन्य व्यक्ति आते थे, वो क्या थे, गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए आते थे। ठीक है, आज हम किसके बारे में देखेंगे? हम आज पढ़ेंगे गुरुकुल के बारे में। आप सब रेडी हैं पढ़ने के लिए? अनन्या, अर्नव, अथमिका, अनुराधा, आप रियांश, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? ठीक है, चलो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं कि गुरुकुल होते गए। ठीक है, वैसे छवि ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई गुरुकुल की। छवि, आपको कोई डाउट है या कुछ बोलना है? यस छवि। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इज इट पारुल मैम? मैम योर वॉइस। छवि, आपकी साइड से नेट में कोई प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस क्लियर है। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, गुरुकुल के बारे में या वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में हम देखेंगे। आज हमारे 3 टॉपिक्स हैं। एक बार हम देखेंगे गुरुकुल क्या होता है, सेकंड वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, थर्ड हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे भगवत गीता को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिक्चर देखने से पहले उसका सस्पेंस क्रिएट करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था, तो पहले हम एक स्टोरी देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कल भगवत गीता में श्लोक, कल से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहले हम आज 3 पॉइंट देखेंगे, एक गुरुकुल, वैदिक स्क्रिप्चर्स, एंड थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। ठीक है, अब गुरुकुल क्या होता है? गुरुकुल क्या है, एक रेजिडेंशियल स्कूल लर्निंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसके साथ रहते हैं, अपने गुरु के साथ रहते हैं, आचार्य के साथ रहते हैं। ठीक है, वन थिंग होती है, टीचर आचार्य गुरु एक ही चीज है, मतलब अपने गुरु के साथ रहते हैं। जो गुरु होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, पढ़ाते भी है, ट्रीट भी करते हैं, खाना भी करते हैं, और एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि गुरुकुल में उस टाइम पे हम ऐसे, जैसे हमारी स्कूल की लर्निंग क्या होती है कि हम सुबह जाते हैं, दिन में आ जाते हैं वापस, है ना, 2-3 ओ क्लॉक छुट्टी हो जाती है, हम मॉर्निंग में जाते हैं। बट गुरुकुल के टाइम पे क्या होता था, जब गुरुकुल होते थे, स्टूडेंट को सुबह जाना होता था, और मतलब वो कुछ मंथ्स के लिए अपने गुरु के पास रहते थे, फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कि जब तक वो कुछ सीख ना जाए। ठीक है, जब तक वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, जब तक वो कहाँ रहते थे, गुरुकुल में ही रहते थे। ठीक है,
जो गुरु थे वो क्या करते थे, डे टू डे वर्क में भी हेल्प करते थे, कि मतलब उन्हें जो गुरु थे वो क्या सिखाते थे, जो बेसिक नीड्स होती है जो डे टू डे लाइफ में काम आती है वो भी सिखाते थे, और उन्हें शिक्षा भी देते थे। और ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है कुछ, ये ना बहुत पहले से वैदिक स्क्रिप्चर्स के टाइम से चला आ रहा है। आपको पता है ना, राम जी और लक्ष्मण जी भी गए थे गुरुकुल में, है ना। और उसके बाद आपने देखा कृष्ण भी गए थे गुरुकुल में, संदीपनी आश्रम में, देखा है ना आपने, पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना महाभारत और रामायण में। तो ये ऐसा नहीं कि अभी शुरू है, वैदिक शास्त्रों से बहुत पहले टाइम से ही शुरू है, जब से महाभारत और रामायण हुई है। ठीक है। पर हम भी एक, अब आप कहेंगे कि मैम गुरुकुल तो है नहीं, पर एक हम भी एक तरह के गुरुकुल में ही है, पर इसका नाम ई गुरुकुल। हमने क्या करा, पूरी गुरुकुल की जो शिक्षाएं थी वो हमने किस में कर दी है, ई गुरुकुल फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन ले आए हैं, है ना। तो इससे आप भी बहुत सब सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होती है, अब आप मेरे से पूछे मैम गुरुकुल इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि जो भी चीजें बताते हैं, जो भी चीजें बताते हैं वो सारी वेदास से बताते हैं। सारी जो भी चीजें होती है वो सारी किससे रिलेटेड होती है, वेदास से रिलेटेड होती है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहे हैं। पहले हमने बेसिक डेफिनेशन देखी गुरुकुल की, उसमें हमने क्या देखा, कि जो गुरु है वो शिष्य है, किसके साथ रहते हैं, अपने गुरु के साथ रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, कि वो उधर रहते नहीं, उधर टीचिंग भी लेते हैं, मतलब पढ़ाते भी है गुरु, उनको खाना भी देते हैं, और एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट भी करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो गुरु है वो उन्हें क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, बेसिक नीड्स भी सिखाते हैं, उन्हें एजुकेशन भी देते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, ये अभी से इम्पार्ट नहीं हुआ, ये हमेशा वैदिक लिटरेचर, मतलब जब से महाभारत और रामायण चल रहे जब से आया है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण भी गए थे ना संदीपनी आश्रम, और राम और लक्ष्मण भी गए थे। याद है ना आपको, जब वो लेके गए थे उनको बुला के। सॉरी। ठीक है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करी, अब हम देखेंगे कि हम, आप मेरे से पूछे कि सिग्निफिकेंस क्या है गुरुकुल की, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है गुरुकुल की। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें उसमें हमने क्या देखा, कि जो भी नॉलेज है वो कहाँ से मिली हमें, उसमें वेदास से। ये नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, वो सारा जो भी कोई कहते हैं ना बेस होता पूरी नॉलेज का, वो कहाँ से है, वेदास से है। सेकंड पॉइंट क्या है, बस ऐसा नहीं है गुरुकुल में आपको नॉलेज दे रही है और आपकी स्किल्स पे वर्क करा जाता है। ये एक टीचर क्या करता है, नॉलेज देता है, और स्टूडेंट क्या करता है, उस नॉलेज को गेन करता है और सर्विस परफॉर्म करता है, मतलब अपने गुरु की सेवा करता है। ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है। हमारे टू वे प्रोसेस कैसे है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी सुन रहे हैं वीडियो ऑन करके, अच्छे से बच्चे, अच्छे बच्चों की तरह। पहले क्या करते थे, गुरुकुल में टीचर पढ़ाते थे, और जो चिल्ड्रन होते थे वो एप्लीकेबल करते थे प्रैक्टिकली, कि जो ने उन्हें गुरु बोलते थे वो प्रैक्टिकली करके दिखाते थे। और जैसे आप मेरे को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं ना, मैंने बोला आपको कैमरा ऑन करना है, आप सबने करे ना, तो भी आप अच्छे बच्चे हैं, जैसे वो अच्छे बच्चे थे। थर्ड क्या है, गुरुकुल क्या करता है, इंश्योर करता है कि सबको ऑल राउंडेड बनाए। ऑल राउंडेड मतलब ऐसा नहीं कि किसी को खाना बनाना नहीं आता, किसी को बस मतलब पूरी चीजों में परफेक्ट बनाए, हर चीज में, हर फील्ड में, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो स्टडीज है, चाहे आपकी कोई स्किल्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मिलती थी गुरुकुल में। कितनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मिलती थी, टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सी होती थी, बेसिक ट्रेनिंग। जैसे आप वीडियो में फोटो में देख रहे हैं ना, मैंने स्क्रीन शेयर करी है। फर्स्ट में क्या है, आप देख रहे हैं उन्हें कुकिंग करना सिखा रहे हैं, अपने कपड़ों को वॉश करना सिखा रहे हैं, क्लीनिंग सिखा रहे हैं, एनिमल्स के मतलब फीड करा रहे हैं उसे, जैसे कि वो अपना एनिमल से मिल्क निकाल पाए, क्योंकि अपने डेली लाइफ में यूज कर पाए। गार्डनिंग सिखा रहे हैं, क्लीननेस रखना सिखा रहे हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होती थी, कि आप अपने आप को सेल्फ मतलब अपने आप को खुद से सेल्फ सफिशिएंट बना सको। कुकिंग भी कर सकते हैं, उसमें कुकिंग करवाते थे, अपने कपड़े खुद वॉश करने होते थे, क्लीनिंग करनी होती थी अपने रूम की जहाँ पे रहते थे, है ना। और गाइस को ग्रेस कराना पड़ता था, गार्डनिंग करनी पड़ती थी। तो ये सब क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग में होता है। और बेसिक ट्रेनिंग क्या है, असेंशियल होती है लाइफ के लिए। ये हर एक बच्चे को सिखाई जाती थी, हर एक बच्चे को, चाहे वो नित्यांश है, चाहे वो छवि है, चाहे स्प्रिता है,
सब बच्चों को क्या थी, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप सबको ये ट्रेनिंग तो लेनी ही लेनी है, जिसमें आप कुकिंग भी कर रहे हैं, वॉशिंग भी कर रहे हैं। जैसे मैं ना मेरे को सिखाऊंगी पूरी चीजें कि हाँ आपको कुकिंग भी सीखनी है, वॉशिंग भी सीखनी है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है, हम सीखेंगे। यस वरुण, बाद में कोई डाउट है आपका? यस वरुण। नो मैम। ओके, अरे मतलब आ गया इस क्लास में इसके लिए। ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होती थी, जिसमें सारे बच्चों को दी जाती थी, और इसमें बेसिक चीज आती थी कि जैसे कुकिंग करना, क्लीननेस करना, और अपने कपड़ों को वॉश करना, मतलब सारी चीजें जो एक डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है चीजें, वो करना था बेसिक में, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग कौन सी है? एडवांस ट्रेनिंग। ये सबको नहीं दी जाती थी। ये जो उस बच्चे की जो स्किल्स होती थी, उसको जान के उसको मतलब ऐसे मतलब उसे ऐसा परफेक्ट बना जाते था जो उसकी स्किल्स होती थी। जैसे नित्यांश को क्या पसंद है? तीर धनुष आर्चरी पसंद है। तो उसे कोई नहीं बोलेगा उधर की मेडिसिन मेडिसिन सीखो। तो उधर क्या करते थे, उसे आर्चरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जैसे वो अच्छे से उसमें स्किल्स डेवलप कर सके। नित्यांश बाद में लेते हैं नाउ, ठीक है। जैसे छवि को कुकिंग पसंद है, तो छवि को उसमें क्या परफेक्ट सिखाया जाएगा कि कुकिंग का अच्छे से करो, तो उसे अच्छे से कुकिंग सिखाई जाएगी। जैसे सुप्रीता को पसंद है डांसिंग करना, तो उसे पूरा स्किल्स के एडवांस में डांसिंग में सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं किसी को फोर्स किया जाएगा। जैसे न मैं, उसे पसंद है मेडिसिन के बारे में पढ़ने में, पर उसे गुरु बोले आपको तो डांस करना है, ऐसे नहीं करते थे। जिसकी जो स्किल्स होती थी उसको ही स्ट्रॉन्ग करते थे। जैसे मेरे को पता चला है कि न मेरे को क्या पसंद है, मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी कि आप क्या करो, डांस सीखो। मैं उसे बोलूंगी आप मेडिसिन में परफेक्ट हो, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती थी। एक होती थी बेसिक, सेकंड होती थी एडवांस। बेसिक ट्रेनिंग क्या होगी, वो सब बच्चों को दी जाती थी। उसमें इंक्लूड होता है कुकिंग, क्लीननेस, और सारी चीजें जो डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड ट्रेनिंग क्या थी? एडवांस, जो आपकी स्किल्स पे दी जाती थी। वो पर्सन टू मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करते हैं, किसी का किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे किसी को मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो उसे मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता था। किसी को डांस का इंटरेस्ट है तो उसे डांस के बारे में सिखाया जाता था। किसी को मतलब आर्चरी में इंटरेस्ट है तो उसमें आर्चरी सिखाया जाता था, कि वो अपनी स्किल्स में पूरा ज्यादा क्या हो जाए, पूरा माहिर हो जाए, एक तरह से समझते ना, माहिर क्या बोलते हैं, एक तरह से पूरे स्किल्स उनमें परफेक्टली डेवलप हो जाए। मेरा फेस ज्यादा वो तो नहीं चल रहा ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही ना, मैं सभी को समझ आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल फेस सही है ना क्लास का? ज्यादा किसी को फास्ट लगे तो आप मेरे को चैट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, गुरुकुल हमारे कैसे हेल्प करते हैं कैरेक्टर बनाने में, मतलब पूरा सेल्फ पर्सन को कैसे बनाता है वो। जब आप, इसमें हम क्या देखते हैं, गुरुकुल से हमें क्या क्वालिटी मिलती है? फर्स्ट, कि हम सिंपल लाइफ जीते हैं, बिल्कुल कोई हाई फाई लाइफ नहीं। जैसे जो बच्चा चाहे वो मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले चाहे बच्चा क्या है, किंग का बच्चा है चाहे वैसे नॉर्मल बच्चा है, सबको सेम जगह पे ही रहना होता था, सोना होता था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था किसी भी बच्चे को, है ना, चाहे वो कोई राजकुमार क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्या देते हैं वो हमें, सिंपल लाइफ और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। तो इससे जो हमारी सिंपल होती है लाइफ और डिसिप्लिन्ड होते हैं कि हाँ हमें 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना ही है, हमें 7 o'clock हमें क्लासेस लेने जाना तो लेने जाना। तो ऐसे डिसिप्लिन्ड लाइफ से और सिंपल लाइफ से क्या बिल्ड होता है कि हमारे अंदर बिल्ट इंटीग्रिटी, मतलब अच्छा चरित्र डेवलप होता है हमारा, सेल्फ कंट्रोल होता है अपने ऊपर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मेरे को वो काम करना है तो करना है। जैसे आपको बोला जाए आपको आपके कपड़े खुद वॉश करने हैं, तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे ना कि हाँ मेरे को डेली वॉश करने हैं। सिखाते हैं ना ऐसे गुरुकुल में, पहले के टाइम पे तो वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, अभी तो वॉशिंग मशीन आई है, पहले उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करी जाती थी। फिर रिजर्वेंस फॉर गुरु, जितना आप गुरु के बारे में, गुरु की जो भी आप इंस्ट्रक्शन है जितना ब्लाइंडली फॉलो करोगे, उससे क्या आएगा, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, विनम्रता आएगी। आप उतना ज्यादा उन्हें ग्रेटिट्यूड, मतलब उन्हें बड़ा बता पाओगे कि हाँ गुरु मेरे कितना अच्छा ज्यादा सिखा रहे हैं, कितने विनम्र हो जाओगे आप, ठीक है, उसमें ह्यूमिलिटी की फीलिंग आएगी। प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक करिकुलम, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल और करिकुलम बिल्कुल ऐसा होता था कि जो आप फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कुछ भी हो गया कि जो आप कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल होता था कि हाँ जो आप कर सकते, कैपेबल है उस एज में,
ठीक है। और ऐसा भी होलिस्टिक मतलब आपको है ना, जैसे आपको किसी फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको गुरु उस फील्ड में लेके जाते थे कि आपको इधर ये करना है, रादर देन आज के एजुकेशन में वो नहीं है, बस बुक में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर ये होता है, ड्रेनेज सिस्टम ये होता है। बट उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे गुरु मतलब लेके जाते थे लैंड पे कि आपको इधर ग्रेस करना है, इधर मतलब उगाना है, इधर आपको फील्ड ग्रेस करना है, इधर आपको पेट्स का ध्यान रखना है, मतलब उससे प्रैक्टिकली दिखाते थे। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, उन्हें ज्ञान भी देते थे, मतलब जो स्किल्स है वो भी डेवलप करते थे और वेदास की नॉलेज भी देते थे। उससे क्या होता था, भक्ति भाव आता था, अंदर शांति रहती थी और लाइफ में कोई हायर पर्पस डेवलप होता था। ठीक है। कम्युनिटी लिविंग एंड सेवा, मतलब जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उसमें मतलब क्या करेंगे, सर्विस की भावना आएगी जब आप देखेंगे कि किसी को हेल्प करेंगे, आप अगर जानेंगे कोऑपरेट करेंगे उसके साथ, ऐसा नहीं कि बस मैं ही कोऑपरेट नहीं करूंगा किसी से, मैंने बोला चेयर इधर रखो तो इधर ही रखो, आप कोऑपरेट करना भी सीखोगे, है ना। क्लोज टू नेचर लिविंग, आप जितना नेचर के पास रहेंगे वो आप क्या करेंगे, आपको अवेयरनेस डेवलप होगी कि कैसे हमें रहना चाहिए। सारी चीजें जो हमें क्या थी गुरुकुल से सिखाई जाती थी। अपन आप ऐसे उदास मत हुए कि आपको इधर नहीं मिलेगा, इधर ही गुरुकुल में भी हम सब सिखाएंगे आपको। जैसे अभी तो मेरी भगवत गीता की क्लासेस है, फिर बाद में सदाचार की क्लास होगी, एटिकेट्स क्लास होगी, योगा के बारे में बताया जाएगा, पता है ना आप सभी को। तो आप भी पूरे डेवलप हो जाएंगे, खुश हो जाना चाहिए आपको सब कि जैसे गुरुकुल में होता था उधर ऑफलाइन जाना पड़ता था, हम ऑनलाइन दे रहे हैं आपको, है ना। ये हैप्पीनेस मतलब खुशी का मौका है ना, खुशी की बात है ना कि हमें आपको ऑनलाइन मिल रहा है, दूर नहीं आना पड़ा। यस छवि। मैम प्लीज explain practical and holistic curriculum again. यस छवि। प्रैक्टिकल और होलिस्टिक करिकुलम में क्या होता था, जो आप प्रैक्टिकली ऐसा आपको शेड्यूल देते थे कि जैसे आप प्रैक्टिकली फॉलो कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता था कि जो आप उस एज में कर ना पाए। और होलिस्टिक करिकुलम इज मींस दैट कि अगर मैं आपको बोलूं, आपको एक खेत में लेके चलो, मैंने बोलूं आपको आपको जो चावल उगाना है, ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं ही नहीं कैसे करना है तो आप कैसे कर पाओगे। तो ऐसे गुरु ऐसे नहीं करते थे, उन्हें कुछ भी सिखाते थे तो उस फील्ड पे लेके जाते थे, जैसे मैं आपको लेके जाऊं, मैं बताऊं कि छवि आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे नहीं बस आपको नॉलेज दे दिया मैंने, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं वो चीज। सुप्रीता का मैसेज आया, यस सुप्रीता। आप हैंड रेज कर सकते हैं जब आपको कोई डाउट हो, ठीक है। आप अनम्यूट करें ना, आपको कोई। ठीक है मैम। सुप्रीता, अगर आप में से किसी को भी डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अनम्यूट कर दूं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। इधर तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, थम्स अप करो, सबको क्लियर है ना हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सेम चीज है कि गुरुकुल एडवांस टीचिंग कैसे है, क्योंकि वो हमें सारी चीजें सिखाता है। और आपको पता है ना, ये आगे आ जाएगा एग्जाम्पल पर, ठीक है। ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक समरी है, ठीक है। ये आप इसे रीड कर सकते हैं बाद में जब आपको पीपीटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब अब मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम पहले ऐसा ही होता था कि बॉयज को नॉलेज दी जाती थी, गर्ल्स को कोई नॉलेज नहीं देता था। आपको क्या लगता है, गर्ल्स को नॉलेज नहीं देते थे पहले, गुरुकुल सिर्फ बॉयज के लिए होते थे? ऐसा नहीं है, पहले गुरुकुल दोनों के लिए होते हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए भी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, रानी अंबिका चौथा है, ये सारी क्या है, उस टाइम पे लेडीज है जिनको गुरुकुल में टॉट किया था, पढ़ाया गया था। पर उसमें एक डिफरेंस होता था कि जो गुरुकुल में लड़कियां पढ़ती थी उन्हें कौन पढ़ाता था, गुरु माँ पढ़ाती थी। और जो बॉयज थे उन्हें कौन पढ़ाता था, गुरु पढ़ाते थे, ठीक है। सेम ट्रेनिंग जो लड़कों को सिखाया जा रहा है वो लड़कियों को सिखाया जा रहा है, और जो नॉलेज लड़कों को मिल रही है वही लड़कियों को मिल रही है, ठीक है। सेम ट्रेनिंग दी जाती थी, कोई पार्शियलिटी नहीं करता था कि बॉयज को हमको ज्यादा सिखाएंगे गर्ल्स को हम कम सिखाएंगे, ठीक है। सेम ट्रेनिंग दी जाती थी दोनों। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं स्क्रिप्चर से, राम और लक्ष्मण का बताया था मैंने।
वो दोनों गए थे, महर्षि वशिष्ठ के साथ गए थे, विश्वामित्र उनके गुरु थे, दोनों को ऑब्जर्व करते थे अच्छे से। ठीक है। जो वशिष्ठ थे वो कौन थे, जो रॉयल फैमिली के, जो उनके पंडित होते हैं, मुख्य पंडित होते हैं रॉयल फैमिलीज के, वो थे। और वशिष्ठ कौन थे, विश्वामित्र कौन थे, जिन्होंने उनको एडवांस, जो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और जो मार्शल मतलब उनकी स्किल्स पे जो उन्हें डेवलप करी थी, जो मतलब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया और उनकी स्किल्स का भी ज्ञान दिया, जो उन्हें तीर धनुष चलाना विद्या आदि सिखाई, सारी किसने सिखाई थी, महर्षि विश्वामित्र ने। ठीक है। और वशिष्ठ कौन थे, उन्हें रॉयल प्रीस्ट थे, मतलब मुख्य पुजारी, मतलब पंडित थे जो उनको गाइड करते थे। ठीक है। ऐसे हम उसका कृष्ण का देखते हैं, संदीपनी आश्रम में गए थे वो। आपको क्या लगता आज, आपको क्या लगता है गुरुकुल एग्जिस्ट करते हैं अभी भी? यस, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है, गुरुकुल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अभी ज्यादा खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जितना भी अटैक हुआ, ब्रिटिश वगैरह, मुस्लिम्स आए, ये सब ने खत्म हो चुका है, पर कुछ स्टिल अभी भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं गुरुकुल, जहाँ अभी भी ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। बट आपको फिर वही बात, उदास होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इधर हमने क्या करा है, ई गुरुकुल ओपन करा है, ऑनलाइन गुरुकुल, जिससे आपको सेम नॉलेज जो गुरुकुल्स में दी जाती थी वो सेम हम किस में देंगे, ई गुरुकुल्स में। उसमें हम सदाचार भी सिखा रहे हैं आपको, भजन भी सिखा रहे हैं, आपकी स्किल्स में भी वर्क कराएंगे, भगवत गीता का भी ज्ञान दे रहे हैं, वेदास से भी रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। सारी चीजें जो गुरुकुल में होती थी हम सारी कैसे सीख रहे हैं, ई गुरुकुल ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। ये हमारा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट गुरुकुल के बारे में। किसी को कोई डाउट है अभी तक? मैं देख रही हूँ काफी बच्चों की कैमरा ऑन नहीं है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन की क्यों नहीं कर पा रहे हैं ओपन? अनन्या, वरुण, कृषिव, प्रियांश, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अनन्या एंड छवि, आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन है, सभी को समझ आया अभी तक हमने क्या करा? फर्स्ट पार्ट हमने क्या कंप्लीट करा है, गुरुकुल के बारे में। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में। और थर्ड पार्ट क्या था, हम इंट्रोडक्शन करने वाले थे भगवत गीता की। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, कंप्लीट गुरुकुल। तो हमने गुरुकुल में क्या क्या देखा, कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु के साथ रहते हैं, वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक भी और एडवांस भी। बेसिक ट्रेनिंग सभी के लिए होती थी। वो उसमें क्या क्या आता है, कुकिंग। आप सभी को अच्छे से सुनना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे पूछूंगी क्वेश्चन। ठीक है। कर सकते ना क्विज नेक्स्ट क्लास में? ठीक है। फिर बेसिक ट्रेनिंग में कौन क्या क्या आता है, कुकिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीननेस रखना। एडवांस ट्रेनिंग आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दी जाती थी, जिसको जो स्किल्स मतलब जिसमें वो माहिर है स्किल्स में, मतलब उसे डेवलप करा जाता था। जैसे किसी को डांसिंग आती है अच्छे से, तो उसे डांसिंग में डेवलप करते थे और ज्यादा। ठीक है। जैसे टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मिलती थी। हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा, हम गुरुकुल में रहते तो हमारे क्या होता है, हमारे सोशली हम अच्छे से रहते हैं, एनवायरमेंटली हम हेल्प करते हैं, इससे में हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। ये सारी चीज हमने क्या देखी थी, कि हमारे गुरुकुल से हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है। और ऐसा, और हमने फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस करा, कि जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो ऐसा नहीं था कि बॉयज बॉयज को दी जाती थी नॉलेज, वो गर्ल्स के लिए भी होती थी, बॉयज के लिए भी होती थी। पर डिफरेंस ये था, गर्ल्स के लिए गुरु माँ होती थी और बॉयज के लिए गुरु होते थे। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखे, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास रहे, दोनों के पास एक उनके प्रीस्ट थे जो रॉयल प्रीस्ट होते हैं, मुख्य पंडित होते हैं, और एक उन्हें जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग दी। ठीक है। सेकंड हमने देखा था कि कृष्ण को जैसे संदीपनी आश्रम में रह के आए। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, वैदिक स्क्रिप्चर, शास्त्र क्या है। आपने कोई भी आज तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे उसमें फोन है, आपका हेडफोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, मैक है, सबने खरीदे हैं ना? नित्यांश, आपको कोई डाउट है? अच्छा, आपको ये बता रही कि आपने कुछ खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस। ठीक है। आप हैंड डाउन कर सकते हैं नित्यांश, मैं समझ गई। तो मतलब आपने कुछ ना कुछ खरीदा है, आपने नोट किया है कि उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है, मैनुअल उसकी, कि उसे कैसे वर्क करा जाता है, कि उसे क्या, अगर आप कोई भी क्या कहते हैं, आप कोई भी वैसे सामान लेते हैं, गेम भी लेते हैं,
जैसे वो बॉक्सेस वाले गेम आता है, आई डोंट नो द नेम, और से अटैच करके जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर भी आपको एक मैनुअल टाइप होता है कि आपको इस स्ट्रक्चर से आप ये बना सकते हैं, इससे आप ये बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आपको ये बताया जाता है कि मोबाइल में कैसे आप सिम इंसर्ट कर सकते हो। यस नित्यांश, बोलिए। मैम जैसे जैसे कि एक टीवी में मतलब एक गेम पैड आया होगा और उसमें जैसे खेलना है और कनेक्ट करना है उसके लिए एक बुक दिया होगा। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही कि जो हम बोल रहे हैं। अभी किसी को डाउट होगे ना बच्चों, तो हम वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो एक हमने देखा ना, मैनुअल आती है एक फोन या किसी भी चीज को लेते हैं कि कैसे उसकी वर्किंग की जाती है। इसी तरह से हमारे लिए इस वैदिक स्क्रिप्चर क्या है, एक मैनुअल की तरह है। हमें वो बताते हैं कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करना है, कैसे इस वर्ल्ड में वर्क करना है। वेदास हमारी क्या है, एक मैनुअल है, ठीक है। जो क्या है हमारी वेद, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे कोई भी डिवाइस को यूज करने से पहले आती है ना मैनुअल्स, ऐसे ही इस वर्ल्ड के लिए क्या आती है, भगवान ने हमारे लिए क्या दिया, एक मैनुअल दी है वेदास के थ्रू। ये क्या करती है, हमें गाइड करती है, हमें बताती है हमें क्या करना है, डू और डोंट्स बताती है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट, ऐसा नहीं है कि कल रात को मैंने सोई रात से लिख दिए मैनुअल, ऐसा नहीं है, ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, वैदिक टाइम से है। पूरा मतलब जब से फॉलो होती आ रही है, जब से ये मतलब युग बना है। आप सुना है ना आपने, द्वापर युग, त्रेता और ये सतयुग, मतलब कभी से चलती आ रही है एक मैनुअल। अगर किसी ने नहीं भी सुना तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। और ये किसने लिखी है, वेद व्यास जी ने, 5000 ईयर्स अगो। किस एज के लिए, कलयुग के लिए। आप सभी को पता है ना ये कलयुग चल रहा है। चलो आपको एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। प्रहलाद और नरसिंह कौन से युग में आए थे, चैट सेक्शन का यूज कर सकते हैं आप। 4 युग होते हैं हमारे पास, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। कलयुग का पता लगा हमें कलयुग में, ठीक है। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बता सकते हैं। फर्स्ट पे है सतयुग, सेकंड पे त्रेता, थर्ड पे है द्वापर। प्रहलाद और नरसिंह कौन से युग में आए थे, किसी को पता है प्रहलाद महाराज के बारे में, नरसिंह देव के बारे में पता है किसी को, कि वो शेर थे आधे, शेर जैसे थे, आधे इंसान थे। कोई बात नहीं, हम आने वाले सेशन में देखेंगे जब आपके कथा सेशन होंगे। यस सुप्रीता। मैम प्रहलाद जी हाँ जी प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप के बेटे थे। हाँ हिरण्यकश्यप के बेटे थे। कौन से युग में आए थे ये कब की स्टोरी है। कब के युग में? कोई बात नहीं सुप्रीता, अब आपके है ना मतलब जैसे मेरा अभी चल रहा है किसका, यस नित्यांश। मैम सत्योग। यस वेरी गुड नित्यांश। नित्यांश ने सही बोला, ये सतयुग में आए थे। अभी कोई बात नहीं जिसको नहीं पता, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आपके डेली जैसे जैसे आप वीक में आगे जाएंगे ना, तो आपका एक दिन कथा सेशन भी होगा। तो उस कथा सेशन में आप सारी चीजें पढ़ेंगे, कौन से युग की कहानी है, कौन से युग में ये आए थे, ठीक है। सेकंड युग आता है त्रेता युग। पहले आया था सबसे पहले सतयुग, जिसमें थे प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव। सेकंड में आई थी त्रेता युग में राम, राम के बारे में तो सबने सुना है ना, राम सीता लक्ष्मण, ये सब आए हैं त्रेता युग में। द्वापर युग में कौन आया है, कृष्ण आए हैं। कृष्ण के बारे में सबने पता है ना, कृष्ण के बारे में। हाँ यस वेरी गुड, कृष्ण के बारे में पता है सब। कृष्ण कब आए थे, द्वापर युग में आए थे। और फोर्थ कौन से है, कलयुग। कलयुग में कौन आए हैं, हम जैसे मनुष्य, हम कलयुग के हैं, ठीक है। तो जो शास्त्र थे वो किसने लिखे थे, वेद व्यास जी ने लिखे थे 5000 ईयर्स अगो। किसके लिए, एज ऑफ कलयुग के लिए, कलयुग के लिए लिखे गए थे स्पेशल। अब आपको लगता है हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि देखो आपको हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में आयुर्वेद है। आप देखते हैं ना कि कोई भी ट्रीटमेंट जब अच्छे से नहीं हो पाता तो लास्ट में सब कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई लो, उससे हो जाएगा शायद, मे बी आयुर्वेद से थ्रू जाओ। तो हमारे शास्त्रों में क्या आयुर्वेद है, जिसमें हम क्या है सारी चीजें देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रावण है वो किसमें, पुष्पक विमान में लेके गए थे, जब वो सीता माता को ले गए थे लंका में। तो जैसे हम देखते हैं अभी एयरप्लेन्स का, कहते हैं हम कि एरोप्लेन अभी कलयुग में आए हैं, बट उस टाइम पे भी था पुष्पक विमान, था ना उस टाइम पे भी पुष्पक विमान जो फ्लाई करता था एयर में।
जैसे जो प्रिडिक्शन होती थी गौतम बुद्ध की वो भी सही है, सारी लिखी हुई थी शास्त्रों में हमारे। अभी आए कलयुग में गौतम बुद्ध, तो हमारे शास्त्र क्या है, हमेशा इसे एक्सेप्शनल रहे हैं क्योंकि इसमें सारी नॉलेज है, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम देख रहे हैं, पुष्पक विमान वगैरह। हम खुश होते हैं कि एरोप्लेन की हमने अब करी इंजीनियर्स ने, बट उस टाइम पे पुष्पक विमान था जो वर्क करता था। अब हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स कितने होते हैं हमारे, 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं, 108 उपनिषद आते हैं। सबसे पहले वो होते हैं 108। इसमें हम देखते हैं यूनिवर्स और कैसे कंट्रोल होता है और सारी चीजें। आत्मन हम देखते हैं, हम 1% से कंट्रोल होता है, वो सारी चीजें पढ़ते हैं हम इसमें। पुराण होते हैं 18। इससे हमें मोक्ष का पाथ बताया जाता है कि हम मोक्ष कैसे अटेन कर सकते हैं, पाथ ऑफ लिबरेशन। फिर आते हैं हमारे 4 वेद, ये तो सबने सुना होगा ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबको पता ना इनके बारे में तो। फिर हमारे 4 वेद हैं ये, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और फोर्थ पार्ट पे आती है हमारी एपिक, जो मतलब पूरी बहुत बड़ी है। वो कौन कौन सी है, रामायण एंड महाभारत। ठीक है, सभी को पता है ना, रामायण एंड महाभारत के बारे में सब जानते हैं ना थोड़ा थोड़ा कि क्या है। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि राम महाभारत में आए हैं। राम कब आए थे, रामायण में या महाभारत में? कौन सी स्टोरी है राम की, रामायण या महाभारत? नित्यांश अभी किसी और को ट्राई करने देते हैं, ठीक है। राम कब आए थे, रामायण में या महाभारत में, कौन सी स्टोरी है राम की? यस सुप्रीता, रामायण में मैम। वेरी गुड सुप्रीता। चलो, मेरे को लगा आप कभी ये ना बोल दे कि राम जब महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे जब आया था वैसा। आपको ये तो पता है कि रामायण में है राम। और कृष्ण किस में है, महाभारत में, रामायण में? यस छवि, मैम महाभारत में। वेरी गुड छवि। तो ये क्लियर हो गया कि जो राम जी है वो किसमें, रामायण में, जो हमारी एक एपिक है। सेकंड जो कृष्ण जी है वो किसमें, महाभारत में, वो भी एक हमारी एपिक है, पूरी स्टोरी है। एपिक मीन्स जो पूरी स्टोरी होती है, जिससे हम कुछ क्या कहते हैं, मोरल्स ले सकते हैं। ठीक है, एक स्टोरी टाइप है जिससे हम मोरल्स ले सकते हैं, वो है क्या है, रामायण एंड महाभारत। तो हमारा सेकंड पार्ट जो था वैदिक स्क्रिप्चर्स, वो भी खत्म होता है। हमने इसमें क्या देखा, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे हर चीज के साथ मैनुअल आती है, ऐसे हमारी कलयुग के लिए क्या है, एक मैनुअल है, सारे स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये किसने लिखे थे, वेद व्यास जी ने लिखे थे, 5000 ईयर पहले कंपाइल करा था पूरा ज्ञान, किसके लिए, एज ऑफ कलयुग के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि 4 टाइप्स के होते हैं स्क्रिप्चर्स। पहले उपनिषद, वो होते हैं 108। फिर होते हैं पुराण, जो होते हैं 18। फिर है वेदास, जो होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर लास्ट में हमने देखा था 2 एपिक हमारे पास, एक रामायण एंड एक महाभारत। ठीक है, अब महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता, जहां पे भगवान ने भगवत गीता बोली गई। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताते हैं, पिक्चर स्टार्ट होने का। अगली क्लास से हम श्लोक करना शुरू कर देंगे भगवत गीता का। मैं बैक स्टोरी बताती हूँ आपको, भगवत गीता कैसे आई। एक साइड कौरव्स हैं एंड एक साइड पांडव्स हैं। आपको पता है ना कि कौरव और पांडव के बीच का युद्ध एक तरह से महाभारत है। ठीक है, आप थोड़ा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं, कि मतलब रैपिड फायर गेम करते हैं कि जिसको क्या क्या पता है, और जो नहीं पता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अभी नित्यांश, छवि और सुप्रीता बाद में बोलेंगे, बाकी बच्चों से जवाब चाहिए मेरे को। देखो, आप छोटे छोटे बच्चों को आपसे ज्यादा पता है। अनन्या, कृषिव, नमा, आप सब बोल सकते हो। ठीक है, पहले बताओ, कुरुक्षेत्र, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, सॉरी। कौरव कितने थे, आपने देखा कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई थी, तो कौरव कितने थे? यस कृषिव, कौरव 100 थे और उनके पास एक बहन थी, इसलिए 101 थे। यस वेरी गुड कृषिव। और पांडव कितने थे? 5। अगर आप किसका नाम था वो, करण को एक्सक्लूड करके रखे तो करण को एक्सक्यूज करे तो 5। 5 है वरना मेन 6 है। 5 ही गिने जाते हैं, मेन 5 ही हाँ गिने जाते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो शादी से पहले पुत्र है, वो पांडव में नहीं थी क्योंकि कुंती माता उस हाँ। टाइम पे अनमैरिड थी। पांडव शादी के बाद वो बोले जाए। तो पांडव कितने थे, 5।
और कौरव कितने थे? 100 प्लस उनकी एक सिस्टर थी, ठीक है। आई थिंक कौरव 100 ही बोले जाते हैं, शी इज अडॉप्टेड और समथिंग, आई डोंट नो कि, बट कौरव को बेसिकली बोला जाए वो कितने थे? 100 थे, एंड पांडव कितने थे? 5 थे, ठीक है। तो आपने देखा था कि जब वो चौरस खेलने आए थे तो उन्होंने डाइस के साथ क्या करा था, उन्होंने मतलब क्या करा डाइस को, वो शकुनी के उस पे चलते थे। शकुनी कौन थे? कोरस के मामा थे। जो डाइस थे वो किसके? शकुनी के ऑर्डर्स पे चलते थे। जो नंबर शकुनी बोलेगा वही क्या थे, वो उसमें डाइस में परफॉर्म हो जा रहा था। तो उसने क्या करा, ऐसे पांडव से क्या ले लिया, पूरा उनका राज्य भी ले लिया, एंड देन द्रौपदी की ह्यूमिलिएशन भी करी उसमें पूरी सभा में। तो देन उनको फिर हम एग्जाइल के लिए भेजेगा और वनवास के लिए भेजेगा कि 12 साल वनवास जाओ और 1 साल अज्ञातवास। जब वो पूरा करके आए तो कौर पांडव ने बोला कि हमारे राज्य में हमें वापस दो, हमारी जो सजा थी उस टाइम पे हमने एक्सेप्ट कर ली थी, बट अब तुम हमारा वो दो, किंगडम। तो दुर्योधन जो सबसे बड़ा भाई था कौरव का, वो क्या बोला कि मैं नहीं दूंगा, तुम जाओ, अब ये हमारे पास ही रहेगा, तुम वापस जाओ। तो फिर क्या बोलते, वो बोलते कृष्ण आए कौरव के पास कि है ना पूरी सभा में कि तुम है ना पांडव को उनका राज्य दे दो। दुर्योधन फिर बोलता, मैं क्यों दे दूं पांडव को राज्य, उनको वनवास में जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। देन कृष्ण ने बोला कि उसे छोड़ो, तुम चाहे पूरा किंगडम मत दो, 5 राज्य दे दो, 5 गांव दे दो उन्हें, क्योंकि 5 भाई एक एक पे राज कर लेंगे। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है क्या, क्षत्रिय पता है ना, क्षत्रिय थे जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय बोले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पूरे राज्य का क्या करता है, ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का, सब चीज का। तो उन्होंने बोला कि वो क्षत्रिय है, वो ऐसे नहीं जा सकते, उनका काम है कि वो रूल करेंगे। तो 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए। तो दुर्योधन ने क्या बोला कृष्ण को कि सुई जितना भी मैं उन्हें लैंड नहीं दूंगा। अब फिर उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कि हम अब युद्ध करेंगे। एक तो द्रौपदी की ह्यूमिलेशन का, और ऊपर से अपना एक जो हमारा वो जिन्होंने अधर्म तरीके से उन्होंने हमारा पूरा राज्य लेना वो बचाने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब फाइट करेंगे। एक बेसिकली देखा जाए तो धर्म स्थापना थी। तो धर्म धर्म किसकी साइड था? पांडव की साइड था। और कौरव किसकी साइड जा रहे थे? अधर्म की साइड जा रहे थे। तो ये बेसिकली अधर्म और धर्म का युद्ध था, ठीक है। तो आपको बैक स्टोरी समझ में आ रही है ना। अब एक साइड क्या है, कौरव खड़े हैं। अब सब कहाँ इकट्ठा हुए हैं? कुरुक्षेत्र फील्ड में इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो धर्म भूमि मानी जाती थी। कल मैं बताऊंगी आपको धर्म भूमि क्यों मानी जाती थी कुरुक्षेत्र। तो अब देखिए, आप इमेजिन करिए, एक लैंड है खाली सी कुरुक्षेत्र की। एक साइड क्या खड़े हैं? कौरव खड़े हैं। एक साइड क्या खड़े हैं? पांडव खड़े हैं। दोनों बस लड़ने ही वाले हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, भगवान ने भगवत गीता इंट्रोड्यूस करी थी। और जो संजय है, आपको पता ना, एक तरह से धृतराष्ट्र का राइट हैंड थे वो क्या कर रहे थे, पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे धृतराष्ट्र के आगे। धृतराष्ट्र कौन है? कौरव के फादर, कौरव के फादर। और वो जो पांडव के ताऊ जी, बड़े मतलब जो पांडव थे, उनके पांडु थे जो महाराज थे, उनके छोटे भाई थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो कौरव के जो ताऊ के बोलते हैं ना बड़े पापा, जिस सेंस में बड़े पापा या ताऊ जहाँ बोले जाते बेसिकली, वो उनके क्या थे, बड़े एल्डर थे, बड़े पापा थे टाइप थे, ठीक है। तो कोरस के वो फादर थे और पांडु के क्या थे, बड़े पापा थे। तो ऐसे वो क्या कर रहे थे, पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो कुछ नहीं देख सकते थे। जो जो दुर्वासा मुनि, उन्होंने क्या करा, संजय को एक दिव्य दृष्टि दी कि आप देख सकते हो कि बैटल फील्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, कोरस खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, और अब संजय को क्या मिली हुई है, दृष्टि, कि वो देख सके कि फील्ड में क्या चल रहा है। और वो पूरा लाइव टेलीकास्ट किसे सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, ठीक है। अब कल से हम देखेंगे क्या हुआ श्लोकों के थ्रू। हम जो टॉपिक वाइज जैसे जैसे श्लोक आते जाएंगे, हम श्लोक रिसाइट करते करते आप समझते जाएंगे कि आगे क्या क्या चलता जा रहा था, ठीक है। आज का सेशन फिर इतना ही है। कैसा लगा आप सभी को? कैसे लगा? समझ आया सभी को? इंटरेस्ट आ रहा है? अब आगे क्या होगा? पूरा मेरे को तो पूरा ऐसे स्क्रीन में ऐसे दिख रहा है कि हाँ, एक साइड कौरव है, एक साइड पांडव है, दिख रहा है। अब क्या होगा अगले मूवमेंट पे? ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही अंदर, जब क्या होगा? ऐसा आप क्यूरियोसिटी अब अपनी बना के रखे, इसी एंथुजियाज्म और क्यूरियोसिटी से आप नेक्स्ट सेशन अटेंड करना, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊंगी क्या हुआ उनके साथ। सभी को समझ आया सेशन क्या था आज हमारा? बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स थे। गुरुकुल सभी को समझ आया अच्छे से, गुरुकुल के बारे में। सेकंड था हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स, अच्छे से समझ आया सभी को क्या थे वैदिक स्क्रिप्चर्स?
थर्ड पार्ट था, हमें इंट्रोड्यूस करना था भगवत गीता को, और हम जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवत गीता को, कर दिया हमने इंट्रोडक्शन। हमने पीछे की स्टोरी बताते कि बैक में क्या चल रहा है। अब कल से हम देखेंगे फ्रंट में क्या है, कैसे लड़ाई हो रही है अब उनकी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। यस कृषिव। मैम अगर मेरे पास इंग्लिश की भगवत गीता है तो वो चलेगा? यस, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश की और हिंदी की, पर आपके पास इंग्लिश में है तो भगवत गीता एज इट इज होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास हिंदी में है तो भगवत गीता यथारूप होनी चाहिए। वैसे ठीक अगर है। आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप एक गूगल पे सर्च कर सकते हैं वेदा बेस, तो उसमें फर्स्ट ही लिंक आ जाता है, वेदा बेस भगवत गीता एज इट इज, उससे भी पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन। ठीक है, इंग्लिश ठीक है में मैम। फॉर इंग्लिश। ठीक है मैम। एंड बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको श्लोक मैं अपने सामने दिखाऊंगी। ठीक है। यस नित्यांश। मैम वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या? क्या मिलेगा, सॉरी? जो क्लास में मैंने पढ़ा है वो पीडीएफ? यस मैम। हाँ, मेरे ख्याल से मिलेगा। यस पारुल मैम, मिलेगा बच्चों को। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग तो मिलेगी आपको, ये पक्का है। यस मैम। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप सबको, बट पीडीएफ का विल लेट यू नो कि पीडीएफ आपके ग्रुप में आएगा या नहीं। ओके मैम। थैंक यू मैम। तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग भी दोबारा सुन सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना है पीडीएफ में तो आप वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसे कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सभी को राधे राधे। आई होप कल की क्लास में भी आप मिलेंगे, सभी मिलेंगे ना मेरे को? कभी पता चले कोई बच्चा आए ना फिर मैं दीवारों को पढ़ाऊं। सब मिलोगे ना आप? रिवाइज करके आना सब। अगली बार ने क्विज खेलेंगे, जिसके जितने पॉइंट्स होंगे ना उसके लिए उतना ज्यादा क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। वो तो क्या ही कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन होते तो फिर हम किसी को वैसे ला सकते थे गिफ्ट, हाँ भाई इसने सुनाया तो इसके लिए कुछ करेंगे। पर ठीक है, हम कॉन्ग्रेचुलेशन तालियां बजाएंगे जो बताएगा आंसर। ठीक है सभी बच्चे। यस वरुण। मैम। यस बोलिए। मैम मैं 5 घंटे फोन चलाता हूँ और मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ। क्या फुली आप पाँच डिस्ट्रैक्ट हो घंटे जाता 5 घंटे फोन चलाते कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते आप? ये मेरे को हूँ। प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे, आपको हाँ, हेल्प चाहिए। प्रॉब्लम है। यस। हाँ यस। ठीक है, तो आप है ना उसको ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगी आप 5 घंटे फोन देखते, बिल्कुल फोन देखना बंद कर दीजिए। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप में ना डेली टाइमर सेट कर सकते हैं। आपके फोन में एक ऐप होती है कि स्क्रीन टाइम लिखने के लिए होती है कि इतना स्क्रीन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। देन आप अपने कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से उसमें ना अपने आप टाइम सेट करें कि मैं 5 घंटे देखता हूँ तो 3 घंटे कर दूंगा। बेसिकली वो एकदम कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो आप 3 घंटे करिए। आप जो आप ज्यादा देख रहे हो उसके लिए टाइम सेट कर दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा। और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए तो उसे ओपन मत करना, क्योंकि आप क्या करें अपने फोन का पासवर्ड और सारी चीजें अपने पेरेंट्स को दे दीजिए। ठीक है, जब आपको काम हो जब भी लीजिए फोन। और उसमें मतलब जो भी आप पर्टिकुलर ऐप देख रहे हैं उसे आप टाइम में लगा सकते हैं कि हाँ इसे अब करना है पोज, तो वो अपने आप बंद हो जाएगी तो आप करोगे नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा। सिंपल। ठीक है वरुण। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? वैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जितना आप ज्यादा कहीं और एंगेज रहेंगे, जैसे आप क्लासेस में आएंगे डेली 7:30 to 8:30, या फिर आप अपना कोई बेसिक रूटीन सेट कर लेंगे ना, देन आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में। कोई मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, मैं सभी बच्चों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो अपना थोड़ा टाइम को यूज करें, बिजी रखें अपना शेड्यूल। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। राधे राधे सभी बच्चों। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। यस सुप्रीता, जो जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।
यस सुप्रीता बोलिए। अच्छा ओके, श्री सिंह हरे कृष्ण, ओके ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैम आप एंड कर सकते हैं।